मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी कंटिन्यू करेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ इन फिजिक्स। फिजिक्स में हम लोग मैथमेटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं, जो बहुत सारे मैथमेटिक्स, ग्राफ, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, स्लोप, एरिया, ये सब आपको यूज होता है फिजिक्स में। टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ इन फिजिक्स, और ये 11th क्लास के लिए। मेडिकल में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए। फिजिक्स का टॉपिक है, और इसमें लेक्चर 1, लेक्चर 2 ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर 1, लेक्चर 2 फाइनल हो गया। पहले आप 1 और 2 फाइनल कर लीजिएगा, एंड देन उसके आगे हम लोग लेक्चर 1, लेक्चर 2 में 1, 2, 3, 4 पॉइंट कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि पॉसिबल एंड नॉट पॉसिबल। जैसे ये 4 ऑप्शन रहेगा, एग्जाम में रहेगा, और 4 ऑप्शन 4 ग्राफ प्रेजेंट कर देगा पेपर में, और पूछा जाएगा कि कौन सा ग्राफ पॉसिबल है, कौन सा ग्राफ नहीं पॉसिबल है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग 10th क्लास में भी देखे हुए। 10th क्लास में 2-3 ही क्वेश्चन था। अभी मैं यहाँ पे बहुत सारा कंडीशन बताऊंगा कि कैसे आप ग्राफ को चेक करेंगे, और मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा। एग्जाम में जो आता है क्वेश्चन उस टाइप का प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए देखते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, लास्ट क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया था कि स्पीड कभी इनफाइनाइट नहीं हो सकता। तो वी हम लोग बात कर रहे हैं कि स्पीड जो है, स्पीड जो है ये कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता। ठीक है, इनफाइनाइट नहीं हो सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। पूरे साइंस में जो हाईएस्ट स्पीड फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या यूनिवर्स में जो हम लोग पढ़ते हैं, वो स्पीड ऑफ लाइट, उससे ज़्यादा स्पीड नहीं हो सकता। तो स्पीड कहीं अगर इनफाइनाइट है ग्राफ में, तो वो ग्राफ नहीं पॉसिबल है। अच्छा, ऐसा ग्राफ इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कि ये टाइम एक्सिस है और ये है डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है। ये S फॉर डिस्प्लेसमेंट और टाइम। और अगर ग्राफ आप ऐसे प्रेजेंट करते हैं, इस टाइप का ग्राफ प्रेजेंट करते हैं, और आप जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, तो ds/dt। लास्ट क्लास आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, ds/dt क्या होता है, ये ds/dt को ही स्लोप बोलते हैं। स्लोप क्या है, तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा ये वाला है। ठीक है, स्लोप कितना हो गया, तो ये हुआ tan 90 डिग्री। और अगर tan 90 डिग्री, आप जानते हैं tan 90 डिग्री का मतलब इनफाइनाइट, मतलब ये ग्राफ साइंस में नहीं पॉसिबल, कभी भी वेलोसिटी इनफाइनाइट नहीं हो सकता है। तो ऐसा ग्राफ, ऐसा अगर प्लॉटिंग आपको दिखता है, तो आप तुरंत बोलिएगा कि ऐसा ग्राफ साइंस में नहीं पॉसिबल। तो वो मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, एग्जाम में आता है। 4 डिफरेंट ग्राफ रहेगा, उसमें आपको चेक करना है कि वो ग्राफ होगा या नहीं होगा, पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा आपसे पूछता है कि कोई भी ऐसा आपको ग्राफ दे दिया कि ये एक्सिस है टाइम, और ऐसे बोल दिया कि ये है डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, और आपको प्लॉट ऐसे किया, ऐसे बोलेगा कि मैंने एक पार्टिकल के मोशन के लिए ऐसा ग्राफ मैं प्लॉट कर रहा हूं, ऐसे। सो एग्जाम में आता है कि क्या ये मोशन, ये जो प्लॉट आपने किया है, ये पॉसिबल है, तो आप बोलेंगे नो, कभी भी नहीं पॉसिबल है। क्योंकि जैसे आप प्लॉट कर रहे हैं, तो ये लाइन, ये जो लाइन है, चाहे ये लाइन हुआ, ऐसा लाइन हुआ, चाहे इसके लिए बारे में बात करेंगे, इन सब लाइन्स के लिए ये स्ट्रेट लाइन हुआ, ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, सब लाइन के लिए स्पीड जो हो जाएगा इनफाइनाइट, जो कि नहीं पॉसिबल है। सो आप लिख लेंगे कि नॉट पॉसिबल। और भी बहुत सारी कंडीशन है, तो आप चेक करना सीखिए कि ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। जैसे आपने वेलोसिटी पढ़ा है, एग्जैक्टली सेम एक्सेलरेशन कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता, सेम चीज। ये 10th क्लास में भी था। हम लोग 10th क्लास में भी 4 ग्राफ रहता था, पूछा जाता था कि कौन सा ग्राफ पॉसिबल है, कौन सा नहीं पॉसिबल। 9th क्लास में था ये, 9th क्लास में पढ़ते थे। नाउ नेक्स्ट कर लेंगे एक्सेलरेशन।
A for acceleration, एक्सेलरेशन कभी भी इनफाइनाइट नहीं होता। आप क्लास पढ़े हुए थे, एक्सेलरेशन प्लॉट करने के लिए आपको वेलोसिटी, इधर वेलोसिटी और वर्सेस इधर टाइम का ग्राफ आपको प्लॉट करना पड़ेगा। और अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसे देख रहे हैं तो लास्ट क्लास आप पढ़े हुए थे, एक्सेलरेशन क्या होता है, तो dv बाई dt, ऐसे dv बाई dt को स्लोप बोलते हैं और स्लोप का मतलब tan थीटा, tan थीटा का मतलब tan 90 डिग्री और tan 90 डिग्री का मतलब इनफाइनाइट। ये हो गया इनफाइनाइट, सो नॉट पॉसिबल, ये ग्राफ नहीं पॉसिबल है, नोट कर लीजिए। तो एग्जाम में मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि ऐसा मोशन है, 1D मोशन, ये है टाइम है, ये है वेलोसिटी है, और कोई भी ऐसा बोलता है कि मेरा एक पार्टिकल है ऐसे चल रहा है, फिर ऐसे चल रहा है, फिर पार्टिकल ऐसे चल रहा है, फिर ऐसे चल रहा है, कुछ भी ऐसे रैंडमली कुछ भी दे देता है, प्लॉट कर देगा कि मेरे पार्टिकल का मोशन ऐसे 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 करके ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। फिर पूछा जाएगा कि क्या ये ग्राफ पॉसिबल है, तो आप बोलेंगे नो, नहीं कभी नहीं। ये जो लाइन आपको दिखाना, ये जो लाइन ऐसे स्ट्रेट वर्टिकल दिखा, बस यहीं पे मुझे प्रॉब्लम है। ये जो लाइन है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है एक्सेलरेशन होता है। ये आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 में कंप्लीट कर चुके हैं और खूब सारा एग्जाम्पल आपने पढ़ा। अपने राइटिंग में एक बढ़िया सा नोट बनाइए, खूब अच्छा सा नोट, ठीक है। आप अच्छा कॉपी रखिए, मोटा कॉपी रखिए और अपने राइटिंग में खुद का नोट बनाना है और खूब प्रैक्टिस करिए चीज़ों को। आप रफ सेट पे बार बार अपना रिवाइज करते रहिए। और बहुत सारा मैंने एग्जाम्पल बताया था और ये बताया था कि यहाँ एक्सेलरेशन इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये ग्राफ, ऐसा ग्राफ साइंस में कभी भी नहीं पॉसिबल। ये मोशन रॉन्ग मोशन है, ऐसा मोशन कोई पार्टिकल शो नहीं कर सकता, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड, टी फॉर टाइम। देखिए नेक्स्ट, इससे देखिए क्वेश्चन मिल जाता है। देखिए टाइम कभी निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। टाइम हमेशा आगे बढ़ता है, ठीक है, कभी पीछे नहीं जा सकता। टाइम जो बीत गया टाइम वो वापस नहीं आ सकता है। टाइम कभी भी निगेटिव नहीं, टाइम हमेशा एसेंडिंग आगे बढ़ेगा, कभी भी बीता हुआ टाइम नहीं लौट सकता है। तो टाइम जो है कभी भी साइंस में निगेटिव नहीं होता। टाइम जो है वो इम्पॉसिबल है, निगेटिव नहीं हो सकता। टाइम कभी भी पीछे टाइम नहीं जा सकता, टाइम हमेशा एसेंड आगे आपको बढ़ते रहेगा। ऐसा ग्राफ आता है, कई बार आप क्वेश्चन बना रहे हैं और क्वेश्चन बनाते समय ऐसा ग्राफ आ गया कि ये एक्सेस है, टाइम का एक्सेस है, और ये कोई भी मान लिया डिस्प्लेसमेंट का एक्सेस है, और क्वेश्चन ऐसे देता है कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है, इस टाइप से मूव कर रहा है, ऐसे पार्टिकल का मोशन है, ऐसे मोशन, पार्टिकल ऐसे चल रहा है, ऐसे चल करके फिर ऐसे आया, ऐसे चलते हुए ऐसे, और लूप कंप्लीट कर रहा है। जैसे ही ग्राफ देखेंगे बोलेंगे ये नहीं पॉसिबल है, कभी भी नहीं पॉसिबल, क्योंकि ये रेफरेंस, ये जीरो कहलाता है, और जीरो के इधर जब आएंगे तो टाइम क्या हो गया, निगेटिव, कभी भी नहीं पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये ग्राफ यहाँ देख रहे हैं, ये सेक्शन में देखेंगे तो इस सेक्शन में टाइम जो आ गया वो निगेटिव है, और जब टाइम निगेटिव आ गया तो ऐसा ग्राफ कभी भी साइंस में नहीं पॉसिबल, कभी भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट, कोई भी ऐसे इस तरह से भी मैं देखता हूं कि क्वेश्चन ऐसे दे देगा पेपर में कि ये है वेलोसिटी है और ये टाइम एक्सेस है और वेलोसिटी है, ये आता है पीएमटी में क्वेश्चन आता है, देखते हैं कि ऐसे दे देगा कि एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है और मूव कर रहा है इन सर्कुलर पाथ, ऐसे मूव कर रहा है, फिर बोलेगा कि बताइए इस टाइप का मोशन पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। ऐसा आप बोलेंगे नॉट पॉसिबल,
टाइम कैसे निगेटिव हो सकता है? आप बताइए, ये है रेफरेंस 0 हो गया, इसके इधर जाइएगा निगेटिव आ जाएगा, ये सारा जोन जो है वो टाइम जो है वो निगेटिव शो कर रहा है। ये तो हो ही नहीं सकता साइंस में, कभी भी पॉसिबल नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं। छोटा छोटा चीजें आपको ध्यान रखना है। मैं 4 का सेट करके जो जो क्वेश्चन आया हुआ है मैं प्रैक्टिस करा दूंगा आपको। आप पहले इंडिविजुअल सीखिए कि कैसे आपको मोशन को पहचानना है। फोर्थ, मान लीजिए टाइम, चलिए, और ये है डिस्प्लेसमेंट। ठीक, टाइम और डिस्प्लेसमेंट है। कोई बोले कि मेरा एक पार्टिकल है और पार्टिकल का मोशन ऐसे, ऐसे गया पार्टिकल, ऐसे गया, ऐसे होते हुए ऐसे, और ऐसा है ऐसे। टाइम निगेटिव नहीं, इधर नहीं दिया, बोले कि आधा ही लीजिए लो। अब बोलिए अब पॉसिबल है कि नहीं? अगेन आप मना कर दीजिएगा कि नहीं नहीं पॉसिबल है। रीजन देखिए यहाँ पे, आप बोलिएगा कि मैं अपने मन से एक लाइन ले रहा हूं, एक लाइन ऐसे ले रहा हूं, मैं एक ऐसे लाइन, इस तरह से एक लाइन बना दिया, और उसके बाद आप बोलिएगा कि बताइए क्योंकि एनी पर्टिकुलर टाइम, जैसे ये 0 है, मान लीजिए 2 घंटे की बात के बारे में बात करें कि एनी टाइम पे ये एक पर्टिकुलर टाइम है। इस टाइम पे देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि एक टाइम पे पार्टिकल का 2 पोजीशन, ऐसे 2 पोजीशन, एक पोजीशन ए हो गया और एक पोजीशन बी हो गया। एक ही टाइम पे किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 2 पोजीशन इम्पॉसिबल है। अब मैं बोलूं कि मैं एक ही टाइम पे, मैं 10 बजे मैं कंगड़बाग में क्लास ले रहा हूं और उसी 10 बजे मैं बोरिंग रोड में भी क्लास ले रहा हूं, नॉट पॉसिबल। फिजिकली, जैसे फिजिकली मैं प्रेजेंट हूं, ठीक है, नॉट ये कंप्यूटराइज क्लासेस नहीं, फिजिकली मैं क्लास में प्रेजेंट हूं और 10 बजे मैं कंगड़बाग में भी क्लास ले रहा हूं पटना में, 10 बजे पटना के दूसरा एरिया जैसे बोरिंग रोड में भी क्लास ले रहा हूं। क्या ये पॉसिबल है? फिजिकली नहीं पॉसिबल है। यही ग्राफ बता रहा है कि एक टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट है एक बॉडी का 2 पोजीशन दिखा रहा है, इम्पॉसिबल है, कैसे हो ही नहीं सकता। एक टाइम पे एक बॉडी एक ही जगह रहेगा, एक टाइम फ्रेम रहेगा। 10 बजा तो मैं बस कंकड़बाग में रहूंगा, 2 बजे भले ही मैं गाड़ी से ड्राइव करके दूसरे सेंटर पे जा सकता हूं, बट एक टाइम पे मेरा डिस्प्लेसमेंट एक ही हो सकता है, नॉट पॉसिबल। एक टाइम पे एक ही पार्टिकल का 2 डिस्प्लेसमेंट, इम्पॉसिबल। तो बोलिएगा ये ग्राफ नहीं पॉसिबल है। कभी पॉसिबल नहीं, ठीक है। 2 पोजीशन ऑफ सेम पार्टिकल, 2 पोजीशन ऑफ सेम बॉडी पार्टिकल, नॉट पॉसिबल एट वन टाइम। एक टाइम पे एक ही बॉडी का 2 पोजीशन, 2 डिस्प्लेसमेंट नहीं पॉसिबल है, कभी भी नहीं हो सकता। ऐसे ग्राफ दे देता है पेपर में, बोलेगा कि बताइए डिस्प्लेसमेंट और टाइम, ऐसे डिस्प्लेसमेंट और टाइम ऐसे बोलेगा। एक बॉडी ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे देगा, बोलेगा कि मेरा बॉडी एक ऐसे चल रहा है, पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? तुरंत मना करिएगा कि नो नॉट पॉसिबल। एक पर्टिकुलर टाइम पे बॉडी का 2 पोजीशन दिखा रहा है, एक टाइम पे, इस टाइम पे बॉडी का 2 पोजीशन दिखा रहा है, ये साइंस में नहीं पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट,
सो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम मैंने कुछ ग्राफ ऐसे दे दिया, इस टाइप से ग्राफ दे दिया। देखिए और बताइए कि क्या ये ग्राफ पॉसिबल है कि नॉट पॉसिबल। ये ग्राफ तो ठीक ही लग रहा है, इसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, ठीक ही है ग्राफ। एक टाइम पे एक ही पोजीशन रहेगा ना, यहाँ पे भी कहीं इनफाइनाइट भी नहीं है, टाइम निगेटिव भी नहीं है, ठीक है ये ग्राफ। ये इसमें कोई मुझे तो नहीं दिख रहा है कोई भी प्रॉब्लम, तो ये पॉसिबल है ग्राफ। सो मैं सोच रहा था कि ऐसे कर दूं, ये एक्सेस है टाइम और मैं डिस्प्लेसमेंट इधर कर दूं। तो एग्जाम में रहता है, एग्जाम में एक्सेस चेंज हो जाता है, इसलिए आपको रटना नहीं है, ये नहीं कि रट जाना है आपको। बताइए अगर मैंने एक्सेस चेंज कर दिया और ऐसे मैंने कर दिया, सेम ग्राफ, वो तो पॉसिबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ठीक है ग्राफ। सेम ग्राफ मैंने दिया बट एक्सेस चेंज कर दिया, अब ये पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल? तो आंसर है नॉट पॉसिबल। तो इसलिए रटना नहीं है, ये नहीं कि बस ऐसे ग्राफ देखा और रट लिया, ऐसे नहीं, एक्सेस भी को फॉलो करना है। एक्सेस चेंज कर दिया मैंने। अब देखिए एट ए पर्टिकुलर टाइम, एक टाइम कोई भी मैंने टाइम लिया तो टाइम, एक टाइम पे पार्टिकल का दो पोजीशन आ गया। एक टाइम पे ये टाइम मैंने लिया तो एक बार पार्टिकल एट द पोजीशन ए और एक बार पार्टिकल एट पोजीशन बी। एक टाइम पे पार्टिकल का एक ही पोजीशन हो सकता है, दो नहीं पॉसिबल है, वो ठीक है, उसमें आप चेक कर लीजिए। उसमें टाइम इधर है तो टाइम कहीं भी टाइम बनाएंगे तो एक टाइम पे एक ही पोजीशन आएगा। यहाँ पे एक टाइम पे देखिए दो पोजीशन आ गया, तो ये ग्राफ नॉट पॉसिबल में आएगा। नेक्स्ट, सर ये है वेलोसिटी, ये है टी टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। और सोचिए कि मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, तो अगेन आप बोलेंगे ग्राफ नॉट पॉसिबल। आप रीजन यहां पे ऐसे बोलेंगे कि एक टाइम पे, अगर एक टाइम है, अगर यहां पे हम लोग बातें करेंगे कि अगर कोई पर्टिकुलर टाइम है तो यहां पे ये और इस जगह पे यहां का वेलोसिटी बोला जा रहा है कि ये वेलोसिटी मान लीजिए v1 है और ये वेलोसिटी हो गया v2, वो नहीं पॉसिबल है। अगर आपके पास कार है और एक पर्टिकुलर टाइम पे आप ड्राइव कर रहे हैं तो कार का तो एक ही स्पीड हो सकता है, एक ही टाइम पे, एक ही इंस्टेंट पे। क्या कार का दो स्पीड पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो जैसे आपने यहां पे डिस्कस किया एक टाइम पे दो पोजीशन नहीं पॉसिबल है, उसी तरह एक टाइम पे, कोई एक टाइम पे दो स्पीड कैसे पॉसिबल है? आप बाइक है, कार है, आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो आपका एक पर्टिकुलर टाइम पे एट एक इंस्टेंट पे कार का एक ही वेलोसिटी हो सकता है, दो कैसे होगा? तो ये ग्राफ अगेन नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। So two velocity of one object not possible at one time। एक टाइम पे दो वेलोसिटी कैसे पॉसिबल? ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट,
नेक्स्ट 8 में जैसे हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस रहेगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे, द वेक्टर होता है। ठीक है, इसको हम लोग वेक्टर से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर। और जो चीजें वेक्टर होता है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक पॉजिटिव टर्म भी होता है, ये नेगेटिव भी होता है और ये जीरो भी होता है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हम लोग पढ़ेंगे ना, 1D मोशन में डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब पढ़ेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, जीरो भी है। अच्छा, इसी का एक दूसरा पार्ट होता है, मान लीजिए मैंने डी से रिप्रेजेंट किया है, डी इन द डिस्टेंस। डिस्टेंस समझिए, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, तो ये स्केलर है। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये ऑलवेज इंक्रीजेज विथ टाइम, इंक्रीजेज विथ टाइम। ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो दोनों में ध्यान रखना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग चीजें हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होने के चलते वो पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो तीनों होता है। डिस्टेंस जबकि स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी के चलते हमेशा पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव नहीं होगा, इंक्रीजेज विथ टाइम। ये हमेशा इंक्रीज, ऑलवेज इंक्रीजेज विथ टाइम। देखिए अब उससे समझिए, जैसे मान लीजिए जैसे ग्राफ आ गया, ये टाइम है और ये है डिस्टेंस, क्योंकि आपको पढ़ना है डिस्टेंस का भी ग्राफ। ये है डिस्टेंस और ऐसे ग्राफ आ गया। नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये जो जोन देख रहे हैं, ये वाला यहां से यहां जोन, ये जो जोन देख रहे हैं, ये जोन में डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस निगेटिव हो गया। ये जोन में डिस्टेंस यहां से यहां वाला, ये रेड वाला ये जो जोन है ये जीरो है, ऊपर में डिस्टेंस पॉजिटिव, नीचे आइएगा तो डिस्टेंस निगेटिव हो गया। नॉट पॉसिबल। आप बोलेंगे कि अरे ये डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, तो ये ग्राफ जो है गलत है। ठीक है, ये ग्राफ नहीं पॉसिबल। फिर से देखेंगे, देखिए डिस्टेंस, मान लीजिए डिस्टेंस मैंने ऐसा प्लॉट कर दिया, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्या लिखा हुआ, डिस्टेंस, डिस्टेंस के बारे में ऑलवेज इंक्रीजेज विथ टाइम। ये डिस्टेंस, डिस्टेंस देख रहे हैं, डिस्टेंस टाइम के साथ घट रहा है, नहीं पॉसिबल। ठीक है, मान लीजिए ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं इस टाइप का, मान लीजिए ऐसे ये हम लोग टाइम के साथ बना रहे हैं, ऐसे रहता है, ये हम लोग बात कर रहे हैं डिस्टेंस के लिए, और ग्राफ ऐसे रहेगा। ऐसे इस तरह रहेगा, सीधे मना कर दे, बोले नो ये ग्राफ नहीं पॉसिबल है, ये भी ग्राफ नहीं पॉसिबल है। डिस्टेंस, डिस्टेंस टाइम के साथ क्या हो गया, नीचे आ गया, नीचे आ गया, वो नहीं पॉसिबल है। डिस्टेंस एकदम इंक्रीज करेगा। ये देखिए तो ये इस टाइम पे डिस्टेंस नीचे आ गया, फिर थोड़ा दूर ऊपर बढ़ा, फिर नीचे आ गया। डिस्टेंस कभी टाइम के साथ घट नहीं सकता, डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, इंक्रीजिंग चलते रहेगा। ठीक है, सो नॉट पॉसिबल, दोनों के दोनों ग्राफ नहीं पॉसिबल है।
बिकॉज डिस्टेंस ऑलवेज increases with time. So increases with time. ये डिक्रीज नहीं कर सकता, यहां डाउन नहीं हो सकता डिस्टेंस के लिए. नेक्स्ट सेम चीज आप इसके लिए पढ़ सकते हैं. मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं V4 वेलोसिटी. सो ये वेलोसिटी आप पढ़ रहे हैं, तो वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा. जबकि अगर मैं बात करूं स्पीड, सो अगर लिखा रहेगा स्पीड, देखिए स्पीड ये वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है. जबकि स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस बाय टाइम होता है. ये डी क्या है, तो डिस्टेंस बाय टाइम, वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम था. तो ये स्केलर है, ये पॉजिटिव है, ऑलवेज इंक्रीजेज विद टाइम, नॉट नेगेटिव. ठीक है, तो अगर मैं यहां पे स्पीड कर दूं v, क्वेश्चन में अगर रहेगा स्पीड और ये टाइम के साथ, तो ये आप नॉट पॉसिबल में बोलेंगे क्योंकि स्पीड जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है. तो निगेटिव नॉट पॉसिबल. ऐसे इसका भी ये भी ग्राफ कर लेंगे. नोट करिए. अब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा इसमें आपका जो एग्जाम में आता है, किस फॉर्म में पूछा जाता है, वो मैं डिस्कस कर दूंगा. सारा केस मैंने बता दिया. नोट करिए जल्दी से. ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेडिकल में और आपका आईटी मेन में भी क्वेश्चन आता है. कुछ एडवांस में भी एक दो क्वेश्चन पूछा हुआ है और ऐसे क्वेश्चन 10th क्लास में भी हम लोग 9th क्लास में पढ़ते थे. देखिए एकदम आसान. वेलोसिटी टाइम सो द रियलिस्टिक मोशन. कौन सा मोशन रियलिस्टिक मोशन है, और सेम वो भी वही है, पॉसिबल वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर 1D मोशन. ये तो नहीं पॉसिबल है, इसलिए कि वन टाइम पे किसी भी पार्टिकल का, और वो भी तीन स्पीड, तीन वेलोसिटी, नहीं पॉसिबल. सेम यहां पे भी लग रहा है. ऐसे भी आप देखेंगे तो इस ग्राफ में भी एक टाइम, कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर पार्टिकल को देखेंगे तो दो स्पीड नहीं पॉसिबल है. ये एक टाइम पे किसी भी पार्टिकल का दो वेलोसिटी, ये नहीं पॉसिबल है, और ये एकदम करेक्ट है. इसमें आप चेक कर लीजिए, कहीं कोई एरर नहीं है, एकदम सही है, कहीं कोई एरर नहीं है. आप एक टाइम पे लेंगे तो एक ही पॉसिबिलिटी है. वेलोसिटी इनफाइनाइट भी नहीं है, एक्सेलरेशन इनफाइनाइट नहीं है, टाइम भी निगेटिव नहीं है. ये तो देखिए यहाँ पे ये गलत है, इसलिए कि यहाँ पे टाइम, ये जो सेक्शन देखेंगे ये टाइम कभी भी निगेटिव नहीं होता. ये तो आप जानते हैं कि टाइम निगेटिव नहीं होता. सेम कॉन्सेप्ट में ये भी गलत हो गया, सेम कॉन्सेप्ट पे ये भी गलत हो गया. ये एकदम सही है, ये एकदम जीरो से बढ़ते जा रहा है. तो इस तरह आप एग्जाम में आता है कि कौन सा ग्राफ पॉसिबल है, कौन सा ग्राफ नहीं पॉसिबल है. और क्वेश्चन करते हैं, 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं. सो नेक्स्ट मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको प्रेजेंट किया है और यहाँ पे लिखा हुआ टाइम, ये टाइम है और ये डिस्प्लेसमेंट. टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ नॉट पॉसिबल इन नेचर. ये है टाइम एक्सिस वाई एक्सिस है, डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस है, नॉट पॉसिबल इन नेचर. तो ये हम लोग जो डिस्कस किए थे, तो वो उस रूल के अकॉर्डिंग ये प्लान कर सकते हैं कि एक टाइम पे अगर एक पर्टिकुलर टाइम है तो पार्टिकल का 2 पोजीशन ये नहीं पॉसिबल है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है. ये चीज़ें साइंस में नॉट पॉसिबल. बाकी सब ठीक है, बाकी आप चेक कर लीजिए, बाकी किसी में कोई रूल ब्रेक नहीं कर रहा, सब कुछ सही है, बाकी सब सही है. नाउ नेक्स्ट लिखा हुआ वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ्स कैन बी रियलाइज्ड इन पार्टिकल. कौन सा मतलब करेक्ट है, ए को चेक करते हैं. ए तो गलत है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर किसी
एक पर्टिकुलर टाइम पे देखेंगे तो पार्टिकल में इस टाइम पे 3 वेलोसिटी आ गई, नहीं पॉसिबल है। हमें चाहिए कि विच कैन बी रियलाइज, मतलब कौन सा पॉसिबल है वो चाहिए। यहां देखेंगे तो ये सेक्शन जो है ना, ये सेक्शन, यहां जो सेक्शन है जहां पे एक्सेलरेशन इनफाइनाइट आ जाएगा, जो कि नहीं पॉसिबल। एक्सेलरेशन इनफाइनाइट नहीं, एग्जैक्टली सेम ये सेक्शन आप देखेंगे तो इस सेक्शन पे एक्सेलरेशन जो है वो इनफाइनाइट आ जाएगा, जो कि नहीं पॉसिबल है। बच गया डी, डी करेक्ट है, डी करेक्ट है। कई लोग क्लास के बाद ऑफिस में आते हैं, बोलते हैं सर ये देखिए टाइम निगेटिव आ गया, टाइम नीचे आ गया। नो, टाइम निगेटिव कहाँ है, टाइम तो पॉजिटिव है। टाइम निगेटिव तब होता है जब ये इस साइड आ जाए, इधर साइड आ जाए। फिर बोलते हैं सर निगेटिव तो है ये कुछ, ये वेलोसिटी निगेटिव है। तो हम बोलते हैं क्या प्रॉब्लम है, वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, वो तो पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। तो होने दीजिए, वेलोसिटी निगेटिव आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम निगेटिव नहीं होना चाहिए। हो गया, 2 ग्राफ और देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मेडिकल का है ये, और ये है आईटी मेन का 2019 का क्वेश्चन है। और यहां है डिस्प्लेसमेंट और टाइम। डिस्प्लेसमेंट टाइम यहां पे ग्राफ लिखा हुआ है। नाउ पॉसिबल कौन सा करेक्ट है? ये नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोई एक टाइम, अगर मैं यहां फ्रेम ले लूं तो एक टाइम पे 2 डिस्प्लेसमेंट नहीं पॉसिबल है। ये ग्राफ नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अगर ऐसा ग्राफ है तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब वेलोसिटी इनफाइनाइट होता है, जो नहीं पॉसिबल। एग्जैक्टली ये भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहां इस लाइन का रिप्रेजेंटेशन है वेलोसिटी इनफाइनाइट, जो नहीं पॉसिबल है। ये पॉसिबल है, कोई एरर नहीं है। डिस्प्लेसमेंट है ये, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जो नेगेटिव होता है। तो डिस्प्लेसमेंट नीचे जाने दीजिए, डिस्प्लेसमेंट इसके नीचे जाएगा तो नेगेटिव होने दीजिए। सही है आपका ये डी करेक्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा सा स्टेटमेंट था, मैं क्वेश्चन प्रेजेंट भी कर दूंगा, जस्ट लेक्चर के लास्ट में मैं इस क्वेश्चन को डाल दूंगा, प्रेजेंट कर दूंगा आपको। क्वेश्चन लिखा हुआ था, स्टेटमेंट था कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग में रेस्ट है, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, मूव अलोंग द एक्स एक्सिस विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और क्या, तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो पॉजिटिव ही होगा, अलोंग द एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव हो गया। चलिए, अब हमें प्लॉटिंग करना है, इसमें प्लॉट करना है। तो प्लॉट करने में सॉरी 2 प्लॉट तो मैंने दिया ही नहीं, 2 ग्राफ नहीं दिया मैंने, प्लीज 2 ग्राफ तो छूट गया मुझसे। तो पहला ग्राफ ऐसे था, दूसरा ग्राफ ऐसे था। ये ए बी सी डी 4 ग्राफ लिखा हुआ है, और 4 में पूछा जाएगा कि इन चारों में करेक्ट ग्राफ कौन कौन सा है। मल्टीपल भी हो सकता है। चलिए, अगर ए कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, तो ये तो करेक्ट होना ही है, क्योंकि यहां पे इस लाइन को देखिएगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ये और पॉजिटिव है, ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव है और टाइम के साथ कांस्टेंट है। तो आंसर ए तो रहेगा, आंसर ए तो होना है। तो इसमें ये कट कर लीजिए, ये नहीं है। ठीक, हम लोग वी और टी ग्राफ पढ़ चुके हैं। वी और टी ग्राफ का स्लोप जो देता है, इस वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का स्लोप होगा वो tan थीटा, यही स्लोप एक्सेलरेशन देगा। और ये tan थीटा पॉजिटिव है, क्योंकि थीटा 90 से छोटा है, और ये कांस्टेंट भी है। और यही तो मुझे चाहिए था कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव अलोंग द एक्स एक्सिस और कांस्टेंट। तो बी भी करेक्ट है, तो बी भी करेक्ट है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, एलिमिनेट कर दीजिए। सी तो हो ही नहीं सकता। सी इसलिए कि टाइम जब 0 रहेगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो टाइम जब 0 रहेगा, टाइम जब 0 होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट यहां 0 नहीं है, ये गलत है। ठीक, एलिमिनेट भी करेंगे तो हो जाएगा, आंसर आएगा कौन सा, डी। अब लास्ट वाला चेक करना है कि कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे,
जैसे जैसे ऐसे ऊपर जाएंगे ऊपर, तो वेलोसिटी, आप वेलोसिटी पढ़ेंगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है dx बाई dt। और ये स्लोप है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, लास्ट क्लास खूब पढ़े हैं, एक दो नहीं 10-10 बार पढ़े हुए। स्लोप इंक्रीजेज विथ टाइम, वेलोसिटी इंक्रीजेज विथ टाइम। और अगर वेलोसिटी इंक्रीजेज विथ टाइम, तब तो इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा, तभी ना वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ। तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव और कांस्टेंट। तो आंसर था इसमें डी। तो लास्ट क्लास जो आप पढ़े हुए थे उसी का एप्लीकेशन है। तो जो ग्राफ पॉसिबल नॉट पॉसिबल वो यही था, मैंने जितना बताया। अगर आप प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, एक अच्छा नोट बना रहे हैं और उसको आप रिवाइज कर रहे हैं बार बार, तो सारे क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, इस पैटर्न से आ जाएगा। अब हमें पढ़ना है ग्राफ में एरिया अंडर कर्व। बहुत सारा क्वेश्चन एरिया अंडर कर्व से आता है, वो भी थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है, आसान है, बहुत ज्यादा इजी है। नाउ ग्राफ में एक रिजल्ट और है, एरिया अंडर कर्व। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत सारा मेडिकल क्वेश्चन, आईटी एडवांस का क्वेश्चन मिल जाता है। एरिया अंडर कर्व समझिए, जस्ट मैं समझा, थोड़ा सा मैथ है, थोड़ा इंटीग्रेशन है, बट जरूरत नहीं है इंटीग्रेशन का, जरूरत नहीं, इंटीग्रेशन का बस मीनिंग समझना है, ठीक है। वो मैं नेक्स्ट इसके आगे ग्राफ के बाद डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। और अगर मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये सब डेली रोज का काम है। फर्स्ट पॉइंट, एरिया अंडर कर्व में ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस है और एक ऐसा ग्राफ लिखा हुआ है, और ये ग्राफ में एक बाउंड्री ऐसे लिखा हुआ है, ये बाउंड्री है x1 और ये बाउंड्री है x2, और हमें इसमें एरिया निकालना है। ये एरिया हमें जस्ट कैलकुलेट करना है। ऐसे ये एरिया कैलकुलेट करना, ये अंदर का जो एरिया है ए, ठीक है, ए को हम लोग बोलते हैं एरिया अंडर कर्व, ठीक है, एरिया अंडर कर्व। तो इसको बस प्रेजेंटेशन सीखना है कि कैसे आप मैथमेटिकली प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका ऐसा है, ये इस एरिया को प्रेजेंट करना होता है ऐसे, एक साइन ऐसे लगाना है। ये 9th-10th क्लास में नहीं था, आपके 9th क्लास 10th क्लास में ये साइन नहीं था। इस साइन को साइंस में हम लोग बोलते हैं, ये जो साइन लिखते हैं उसको साइन ऑफ इंटीग्रेशन। मैथ के स्टूडेंट को इंटीग्रेशन कम से कम 400-500 क्वेश्चन पढ़ना है इंटीग्रेशन का। मैं भी पढ़ाऊंगा इंटीग्रेशन, फिजिक्स में यूज होता है, एकदम आसान है। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इसलिए आपको नया लगेगा, बट आसान है, तब बहुत ईजी है, 1-2 क्लास में आएगा। देखिए ऐसे इंटीग्रेशन लगाना है, इसको लिखना है y और यहाँ लिखना है dx, इधर लिखना है y और ये x एक्सिस को लिखना है dx, और लिमिट लिया जाता है, लिमिट लेते हैं x1 टू x2। ये प्रेजेंटेशन आपको सीखना है, बस ये मैथमेटिकली प्रेजेंटेशन सीखना है कि एरिया जो होता है, ये एरिया उसको कैसे लिखते कैसे है। तो एरिया को लिखने का तरीका है ऐसे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, y लिखेंगे और फिर dx लिखेंगे, x नहीं, ये इसके लिए छोटा सा dx का मतलब छोटा सा x, और x का लिमिट लेंगे, कहां से कहां x का लिमिट है, तो x1 से x2 तक ये x का लिमिट हो गया, और ये हमें प्लॉट करना है, ये हमारा हो गया एरिया अंडर कर्व। ये अब इसका मीनिंग अब लगे जैसे आपका वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, उसमें पढ़ना आपको, अब अप्लाई करिए। एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम पर। समझिए, एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम पर, समझिए। तो ऐसे आप प्लॉट ऐसे रहेगा,
क्वेश्चन कैसे आता है वो सब मैं समझा दूंगा, अभी थोड़ा सा थ्योरी समझ लीजिए, इसके बाद मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दूंगा। यह है टाइम, यह है वेलोसिटी, और आप मान लीजिए ऐसा प्लॉट करना है, और यह है लिमिट t1, यह है लिमिट t2, और यह है एरिया, हमें ये एरिया प्लॉट करना है, ये वाला एरिया, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कैसे मैथमेटिकली लिखेंगे, बोलिए तो ये एरिया को लिखने का तरीका बताइए। एरिया, एक इंटीग्रेशन लगा दीजिए, ठीक है। ये देखिए, ये प्रेजेंट करने का तरीका क्या है, y, यहां पे क्या लिखेंगे, v। ये कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस के लिए क्या लिखते हैं, dx, आप क्या लिखेंगे, dt। और टाइम का लिमिट कहां से लेंगे, t1 टू t2। ये प्रेजेंटेशन सिखाना था आपको। ये है, ये देखिए एरिया, लिखिए, मैं और आगे समझाता हूं। तो वो एक मैथमेटिकल पार्ट है, उस मैथमेटिक्स को फिजिक्स में कैसे लाना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया कैसे प्रेजेंट करना है और इसका क्या मीनिंग होता है, वो मैं समझा दे रहा हूं। नेक्स्ट, इसको सॉल्व करना सीखिए। आप जानते हैं, आपको पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, ये आप जानते हैं, डी एस बाई डी टी, ये आप पढ़े हुए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, अब मैं अगर एरिया में ऐसे पुट करूं, थोड़ी देर के लिए लिमिट छोड़ भी सकते हैं। सो वेलोसिटी की जगह आप रखेंगे डी एस बाई डी टी और इंटू डी टी, ऐसे रखेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये dt और dt कट जाएगा, मतलब आपने जो सॉल्व किया है, इसका एरिया निकाला, वो आ गया इंटीग्रेशन ऑफ ds। और मैथ, छोटा सा मैथ, अगर आप इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx का इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो वो x आता है, एग्जैक्टली ds का इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वो s आएगा। ये मैथ का रिजल्ट है। मतलब फाइनली आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि एरिया जो आ गया वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ गया। तो आप यहाँ से ये रिजल्ट सीखा आपने कि आपको एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व, अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व का एरिया कैलकुलेट करना होगा तो वो एरिया जो है एग्जैक्टली सेम एज डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। तो ये आपने सीखा और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे कि एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट। कोई रटना नहीं है, आप जब जरूरत हो आप बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आपको थोड़ा कैलकुलेशन करते समय ये सीखना है कि मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, आप वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं, ऐसा, ये है वेलोसिटी और वर्सेस टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं, और ऐसा कुछ ग्राफ लिखा हुआ, ऐसे ग्राफ लिखा हुआ, ठीक है, ऐसे ग्राफ लिखा हुआ। इस ग्राफ का एरिया लिखा हुआ A1, इस ग्राफ का एरिया लिखा हुआ A2, इस ग्राफ का एरिया लिखा हुआ A3। सो ऐसे ग्राफ का एरिया लिखा हुआ है और आपसे पूछा गया, पेपर में पूछा गया कि बताइए, ग्राफ देख करके आपसे पूछा गया कि डिस्प्लेसमेंट बताइए, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आप तो तुरंत बता दीजिएगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया लेना है। तो आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एरिया, वेट करना है, सेकेंड एरिया जो आप सोच रहे हैं एरिया A2, बट सेकेंड एरिया को देखिए, वो एरिया टाइम एक्सिस के क्या है, नीचे है, और जो भी टाइम एक्सिस के नीचे आएगा वो एरिया निगेटिव हो जाएगा। तो आपको लिखना है यहाँ पे -A2 और +A3 लिखना है। ये लिखना है आपको कि डिस्प्लेसमेंट में एरिया अंडर द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, एकदम करेक्ट है, बट एरिया बिलो द टाइम एक्सिस निगेटिव,
एरिया अबव द टाइम एक्सिस पॉजिटिव, एरिया below the time axis is taken negative above positive। क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। बट मान लीजिए इस क्वेश्चन में एरिया वेलोसिटी वर्सेस टाइम में पेपर में पूछा कि हमें चाहिए डिस्टेंस, हम लोगों को चाहिए डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस चाहिए। तो ध्यान रखिए डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने में आप तीनों एरिया पॉजिटिव लेना है, आपको A3 ये ऐसे लेना है, तीनों एरिया का मॉड लेकर के पॉजिटिव कर लीजिएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो नेगेटिव कर सकते हैं, डिस्टेंस नहीं। क्वेश्चन में अगर डिस्टेंस रहेगा तो सारा आपका एरिया पॉजिटिव लेना होगा। नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही 5-6 ग्राफ आपको रीडिंग करना सीखना है, रीडिंग सीख लीजिएगा, उसके बाद अपने से क्वेश्चन बनाइएगा, क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा दूंगा। नेक्स्ट थर्ड, एरिया अंडर, सोचिए यहां पे एरिया अंडर अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन, वर्सेस टाइम, ठीक, देखिए समझिए, यहां मैंने एक्सेलरेशन कर लिया, यहां टाइम कर लिया। प्रेजेंट करने का तरीका एरिया यहां पे लिखना चाहिए मुझे ए वाई एक्सिस और डी टी, करेक्ट। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डी टी। एक्सेलरेशन की जगह जैसे ही आप dv बाई डी टी करेंगे और dv आ गया और dv का मतलब इंटीग्रेट करेंगे v, जैसे कि dx x होता है ds s होता है, उसी तरह dv करेंगे तो dv का इंटीग्रेशन v हो जाता है। सब कुछ सेम है, वैसे ही dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, लीजिए v हो गया। तो यहां से रिजल्ट हम लोग पढ़ेंगे एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ जो है वो वेलोसिटी देगा। बाकी सब कॉन्सेप्ट से एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ रहेगा। अगर आपका ऐसा लिखा रहेगा बिलो देन टाइम एक्सिस नेगेटिव करिएगा, सो वेलोसिटी पढ़ना हो। इसको हटा दीजिए, इसकी जगह डिस्टेंस की जगह आप स्पीड ले सकते हैं। तो ये है मेरा रिजल्ट। अभी और एक्सिस चेंज होगा, बहुत सारे ये है ए, यहाँ पे बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट चेंज कर सकता हूं, तो नया नया रहेगा फॉर्मूला, आप खुद अपने से प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। स्पीड तो फास्ट लगेगा, थोड़ा सा स्टॉप कर लेंगे वीडियो को, आराम से स्टॉप करके अपना खूब अच्छा सा राइटिंग में नोट करेंगे। चलिए, जब आप नोट कर लिए हैं, थर्ड फोर्थ, एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व, डिस्प्लेसमेंट कर्व। चलिए, कुछ नए नए पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कि S1 है और S2 है और ये डिस्प्लेसमेंट है ऐसा। अब इस एरिया के बारे में स्टडी करिए, अपने से लिखे अपने से। मैंने जैसे 1 2 3 मैंने सिखा दिया है, चौथा 5वां 6वां 2 3 और मैं दूंगा, अपने से लिखिए। चलिए वर्क करते हैं हम लोग। एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का इसका एरिया निकालना है। तो आप जानते हैं एरिया प्रेजेंट करने का तरीका है, हम लोग को एक इंटीग्रेशन करना है। ये लेना है ए
और यहाँ लेना है ds और स्टार्टिंग करना है S1 टू S2। ये चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का लिए देखते हैं, मैं हेल्प ले रहा हूँ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? तो एक्सेलरेशन जानते हैं dv बाई dt। वर्क करते हैं इस पर। सो यहां पे एरिया ऐसे एलिमेंट छोड़ सकते हैं a इंटू ds। ए की जगह आप लिख सकते हैं dv बाई dt इंटू ds। नेक्स्ट, इसको आप ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ऐसे dv कर लिया मैंने और ds बाई dt कर सकता हूं ऐसा, ठीक है। ये dt को यहां से इसके नीचे से निकाल के इसके नीचे रख दीजिए, कर सकते हैं। और आप जानते हैं ds बाई dt, ds बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी इज कॉल्ड द ds बाई dt। सो ds बाई dt की जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं वेलोसिटी। ऐसे कर सकते हैं और अच्छे से लिखेंगे v इंटू डी भी लिख सकते हैं। तो ये एरिया का मतलब, थोड़ा सा मैथ सिखाऊंगा मैं आपको साइड में। मैं मैथ थोड़ा ये नेक्स्ट 1-2 क्लास में सब आएगा। सो मैथ इंटीग्रेशन में होता है कि अगर x इंटू डी रहेगा तो इसका मैथमेटिकल मीनिंग होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है। साथ में कुछ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी होता है, बट वो अभी आगे पढ़ेंगे। आपको फंडामेंटल रिजल्ट होता है एक्स स्क्वायर बाई 2। उसी तरह अगर आपके पास है v और यहाँ पे dv है तो यहाँ पे हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, ऐसा v स्क्वायर बाई 2, ठीक है। चलिए, सो इस तरह आप एरिया पढ़ेंगे। तो एरिया यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो इसका ये पूरा सोल्यूशन हो गया v स्क्वायर बाई 2। रुकिए, और ऐसे ब्रैकेट लगाना है, ऐसे ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है। ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट हम लोग लिमिट के लिए यूज कर रहे हैं। लिमिट का देखिए, इसका लिमिट क्या है? इनिशियल, और ये क्या है? फाइनल। फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे v इनिशियल और टू v फाइनल, ऐसे इनिशियल फाइनल। कई लोग बोलते हैं सर S1 S2 रखिए। S1 S2 हट चुका है, डिस्प्लेसमेंट यहीं से हट चुका है, डिस्प्लेसमेंट हट के वेलोसिटी में आ चुका है। तो जिस टर्म में रहेगा उसी टर्म में लिमिट यूज करना। ये नहीं कि लोग बोलते हैं सर S1 यहाँ S1 लिख दीजिए S2, नहीं, डिस्प्लेसमेंट यहां से हट चुका है तो उसके जगह जो आएगा वेलोसिटी आएगा उसके रिस्पेक्ट में रखना। तो ये हो गया। लिमिट रखने का तरीका होता है। लिमिट रखने के लिए ये रूल होता है कि पहले कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए और उसके बाद पहले अपर लिमिट, ये वाला पहले अपर लिमिट रखते हैं। तो ये है v फाइनल का स्क्वायर और माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। ऐसे पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे, ऐसे इस तरह से रखते हैं। तो v फाइनल का स्क्वायर और फिर उसके बाद लोअर लिमिट, ये v इनिशियल का स्क्वायर। ये है इसका मतलब, एरिया का मतलब। और बेटर फॉर्म में लिखना चाहेंगे, और बेटर फॉर्म में ऐसे लिख लीजिए, एरिया इज इक्वल टू, आप चाहें तो हाफ और m से मल्टीप्लाई कर लेंगे, v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर, अपने मन से m से डिवाइड कर देंगे। अब इसका मतलब देखिए, आप बोल सकते हैं हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ m v इनिशियल का स्क्वायर और डिवाइड बाई आप लिख सकते हैं m। सो ये एरिया को आप बोल सकते हैं, ये देखिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये आप बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। आप बोल सकते हैं इसको काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बाई m, या आप बोल सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास।
तो ये जो एरिया है, एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का फाइनल रिजल्ट आ गया कि ये एरिया निकालिएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास आएगा। सो फाइनली नोट करेंगे एरिया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट पूछता है कि क्या है इसका मीनिंग, तो लिखा रहेगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। पर यूनिट मास। ये है रिजल्ट। ये था एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। आपने से बनाए तो 5 में एरिया अंडर फोर्स कर लीजिए, तो एक्सेलरेशन की जगह फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट करिए, तो फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट बनेगी, तो बनेगी। सो आपने बनाया, आपको वर्क दिया था कि एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। सो आप प्रेजेंट करेंगे तो यहां फोर्स लिख देंगे, ठीक ना। अब फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है। अब फोर्स को रिप्लेस करना सीखिए। यहां पे आप जानते हैं, आप सब पढ़े हुए हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास एक्सेलरेशन की जगह dv बाई dt। तो ये आप रिप्लेस कर लेंगे, फोर्स जो है उसके जगह मास और dv बाई dt कर लेंगे। तो ये जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स है और इसके जगह पे आप यूज करेंगे मास, ऐसे m यूज कर लेंगे और dv बाई dt। नेक्स्ट, मास यहां से बाहर निकाल सकते हैं, है तो वही रिजल्ट, देखिए उसी टाइप का बस चलते जाएगा। मास है, बाहर निकाल दिया, वो सब सेम रहेगा। मास को मैंने बाहर निकाल दिया, सब कुछ सेम रहेगा। मास को ऐसे मैं बाहर निकाल दूं, सब सेम रहेगा। मास को ऐसे यहां कर दिया बाहर, सब सेम। यहां पे m, यहां मास हो जाएगा। हो गया, ये तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, आगे तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। सो आप सॉल्व करेंगे तो एरिया आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखिए ये आ गया हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ m और v इनिशियल का स्क्वायर। सो ये आप बोल सकते हैं k फाइनल माइनस k इनिशियल, और ये जो टर्म हो गया वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देख लीजिए, जिस तरह आपको प्लॉट करना है, उसका मैथमेटिकल मीनिंग समझना है, इसको ब्रेक करते जाइएगा, अपने आप क्लास में रिजल्ट आ जाएगा। एक और करिए, फोर्स वर्सेस टाइम, फोर्स वर्सेस यहां पे टाइम, फोर्स वर्सेस टाइम का, ये भी काफी पूछा हुआ पेपर। तो यहां पे आप टाइम करना है और यहां पे t1 कर लेंगे और यहां पे t2 कर लीजिए। ये फोर्स वर्सेस टाइम, अब ये सब हटाता हूं मैं। तो ये नया ग्राफ एग्जाम में और भी नए नए रहेंगे, तो वो आपको मैं 6 यहाँ पे 6 डिफरेंट ग्राफ का एरिया मैंने समझा दिया। नया भी रहेगा तो वो आप बना सकते हैं, बट आता है इसी सब में से, जो मैंने आपको सिखाया ना वही सब ही रहता है आपको पेपर में। तो आप कैसे लिखेंगे यहाँ पे एरिया, हम लोग डिस्कस किए हैं एरिया बनाने का मेथड कि एरिया इज इक्वल टू यहाँ पे एफ
और यहाँ पे लिखेंगे dt और लिमिट लेंगे फ्रॉम t1 टू t2 तक। f ये टाइम एक्सिस है, dt लिमिट लेना है t1 टू t2। ये है, ये तो प्रेजेंटेशन है, मैथमेटिकली ऐसे एरिया लिखते हैं। बाकी सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए मैं यूज करना चाह रहा था फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास एक्सेलरेशन का मतलब dv बाई dt, तो ये मैं डाटा यूज करना चाह रहा था। आप यूज करिए। यहाँ पे देखिए फोर्स और यहाँ dt है, मास dv बाई dt और ये dt है। देखिए यहाँ पे dt और dt कैंसिल, ये dt और dt कैंसिल हो गया, ये तो बड़ा छोटा आ गया, ये हट गया ऐसे। ये तो बहुत छोटा है, एकदम छोटा है। तो और देखिए ये तो सॉल्व किया था आपने ये बोला था कि अगर साइंस में यहाँ dx रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन x होता है एग्जैक्टली, अगर dv रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन v रहेगा। और आपको सॉल्व करना है तो यहाँ पे लिखना चाहिए एरिया इज इक्वल टू m, और यहाँ पे लिखना है dv का इंटीग्रेशन v, बट यहाँ लिमिट लगाना पड़ेगा v इनिशियल टू v फाइनल। लिमिट तो यूज करना पड़ेगा क्योंकि आपका ये इनिशियल डाटा है, ये फाइनल है, और जिस फॉर्म में इंटीग्रेशन आएगा वही लिमिट यहाँ यूज करना है। मतलब ये आप देखिए, इसका मतलब एरिया जो हो गया वो है m, और यहाँ से आप पहले अपर लिमिट तो v फाइनल, फिर लोअर लिमिट v इनिशियल, ऐसे रखते हैं। देखिए इसका मतलब एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया रिप्रेजेंट किया m v फाइनल माइनस m और v इनिशियल, ये है एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। और अब आप इसको कई फॉर्म में लिख सकते हैं। जो एरिया जो हुआ वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम, आप लिख सकते हैं एरिया, आप लीनियर मोमेंटम फाइनल, लीनियर मोमेंटम इनिशियल, आप इसको बोल सकते हैं चेंज इन लीनियर मोमेंटम। चेंज इन लीनियर मोमेंटम को ही साइंस में आई से भी बोला जाता है, कुछ क्वेश्चन में आता है इम्पल्स निकालने के लिए, तो इम्पल्स, तो उसको इम्पल्स आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। चेंज इन लीनियर मोमेंटम को आई से भी बोलते हैं। तो आप बोलेंगे कि एरिया अंडर फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम या इम्पल्स। आप फाइनल रिजल्ट लिख लीजिए। इज इक्वल टू डेल्टा पी। डेल्टा पी का मतलब होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, इन लीनियर मोमेंटम। और इम्पल्स, इम्पल्स लिख लेंगे, क्वेश्चन में आता है इम्पल्स कैलकुलेट करने के लिए। तो ये है रिजल्ट, चेंज इन लीनियर मोमेंटम या इम्पल्स। रटना कुछ नहीं है, आपको सब साइंस में समझना होता है। देखिए ग्राफ का रिजल्ट कंप्लीट हो गया। ग्राफ में आपको स्लोप पढ़ना था स्ट्रेट लाइन का, जिसमें v वर्सेस t, s वर्सेस t, a वर्सेस t, सब कुछ मैंने बता दिया। कौन सा ग्राफ पॉसिबल है, कौन सा ग्राफ नहीं पॉसिबल है, वो मैंने डिस्कस कर दिया। और ये एरिया आपको जानना था कि कैसे किसी एरिया का मीनिंग कैसे समझते हैं, कोई ग्राफ लिखा हुआ उसका एरिया को कैसे प्रेजेंट किया जाता है। तो रिजल्ट कंप्लीट, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो मैंने बीच बीच में बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया भी आपको। आगे अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। सो ये लेक्चर यहाँ तक, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आपके लिए 120 क्वेश्चन होमवर्क। सो नेक्स्ट लेक्चर अभी रिकॉर्ड करता हूँ मैं।